मिडिल ईस्ट में एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया है जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति को हिलाकर रख दिया है। और इस बार मामला सिर्फ तनाव का नहीं बल्कि एक ऐसी श्रद्धांजलि का है जिसने सऊदी अरब, ईरान और पूरी वैश्विक राजनीति को बहस के केंद्र में ला दिया है। सऊदी अरब के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान में पहुंचकर अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। जी हां, वही सऊदी अरब जिसकी ईरान के साथ दुश्मनी का एक इतिहास रहा है, जिनके संबंधों में तनातनी के हमेशा से चर्चे रहे हैं। लेकिन असली धमाका यहां नहीं हुआ। असली विवाद शुरू हुआ उस वक्त जब कुरान की एक खास आयत पढ़ी गई और यहीं से पूरी कहानी बदल गई। क्योंकि अब अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का यह कार्यक्रम सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं रहा, यह बन चुका है एक ऐसा डिप्लोमेटिक संदेश, एक ऐसा संदेश जिस पर मिडिल ईस्ट दो हिस्सों में बंटता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या पढ़ा गया जिसने सोशल मीडिया से लेकर दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को भी चौंका दिया है। दरअसल हुआ यह कि अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। किसी को इस बात का यकीन नहीं था कि सऊदी अरब से भी कोई खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचेगा, लेकिन ऐसा हुआ। अरब का एक विशेष डेलीगेशन इस शोक सभा में शामिल भी हुआ और उसने दिवंगत अली खामेनेई के ताबूत के आगे खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। लेकिन इसी दौरान ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसने सऊदी अरब के प्रतिनिधियों को शायद असहज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धांजलि के दौरान कुरान की सूरह अल इमरान की आयत 3:1-3 का पाठ किया गया, जो ऐतिहासिक रूप से बद्र की लड़ाई से जुड़ी हुई मानी जाती है। यह कुरान की वो आयत है जिसमें दो पक्षों के बीच संघर्षों का उल्लेख है। एक पक्ष जिसे सत्य और ईमान से जोड़ा जाता है, जबकि दूसरा पक्ष जिसे विरोधी ताकत के रूप में देखा जाता है। बस फिर क्या था, यहीं से विवाद की आग भड़क उठी, क्योंकि जैसे ही यह आयत पढ़ी गई सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ सी आ गई। कुछ लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक श्रद्धांजलि बता रहे हैं, लेकिन कई पॉलिटिकल थिंकर्स इसे एक सिग्नलिंग मैसेज मान रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब ने इस आयत के जरिए ईरान के प्रति कोई खास संदेश दिया है, या फिर यह सिर्फ एक धार्मिक संदर्भ था जिसे गलत तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असली मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां हर शब्द का मतलब बदल जाता है, हर इशारा एक रणनीति बन जाता है और हर धार्मिक संदर्भ भी एक कूटनीतिक संकेत के रूप में देखा जाता है। और अब मामला सऊदी अरब और ईरान जैसा हो तो यहां सिर्फ शब्द नहीं चलते, संदेशों और संकेतों की भाषा का द्वंद्व चलने लगता है। दरअसल ईरान पहले से ही अमेरिका और इजराइल के साथ तनावपूर्ण हालात में है और मिडिल ईस्ट में लगातार सैन्य और राजनीतिक टकराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सऊदी अरब का यह कदम पूरे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को और ज्यादा जटिल बना देता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उसकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा हो सकता है, जहां देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए प्रतीकात्मक संकेत दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक इसे एक रणनीतिक संदेश भी मान रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि थी या फिर मिडिल ईस्ट की बदलती राजनीति का एक छुपा हुआ संकेत? क्योंकि इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट में छोटे छोटे इशारे भी बड़े गठबंधनों और बड़े संघर्षों की शुरुआत की वजह बन सकते हैं। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजर इस एक घटना पर टिक गई है, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ श्रद्धांजलि का नहीं, सवाल है उस संदेश का जो शायद सीधे नहीं लेकिन इशारों में दिया गया है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या ईरान ने जानबूझकर सऊदी अरब को इस मौके पर भी कड़ा संदेश देने की कोशिश की है और उसे यह एहसास कराने की कोशिश की है कि अमेरिका से दोस्ती का मतलब उसके साथ भविष्य में भी तनाव और दुश्मनी की वजह बनाए रखेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।